नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महादेव योगी पर। आज हम दिव्य औषधीय पौधे के बारे में बात करेंगे जिसका शुद्ध हिंदी नाम जो है वह जख्मे हयात है, लेकिन ज़्यादातर ये पत्थर चट्टा नाम से जाना जाता है। इसका संस्कृत का जो नाम है वह पर्ण बीज है। पर्ण बीज इसलिए क्योंकि इसका जो पत्ता है वो एक बीज का भी कार्य करता है। जिस प्रकार से बीज को लगाने के बाद पौधा बनता है, आप खाली इस पौधे का पत्ता किसी भी मिट्टी में नमी वाली जगह पे जाके रखेंगे तो इसके पौधे बन जाते हैं, इसलिए इसको पर्णबीज कहते हैं। भस्म पत्री भी इसको कहा जाता है क्योंकि पत्री की समस्या में ये रामबाण है। इसको पाषाण भेद भी कहते हैं। खास करके किडनी की पत्री में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। वैसे तो सभी प्रकार की पत्री में और मूत्र रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना इफ़ेक्टिव है कि अभी पिछले हफ्ते किडनी की 8 mm की पथरी थी। राइट किडनी में 8 mm की पथरी सिर्फ 3 दिन के इस्तेमाल से पूरी तरह से टूट के निकल गई है। इसका इस्तेमाल हमने किस प्रकार से किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं पथरी में भी, लेकिन जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है वह भी मैं आज आपको बताऊँगा। इसको पानफुटी पर्णफुटी भी कहा जाता है। यह जो पौधा है लगभग पूरे भारतवर्ष में मिल जाता है और इसकी तासीर सामान्य होती है, इसलिए आप ठंड में, गर्मी में, किसी भी मौसम में इसको आप ले सकते हैं। मूत्र से संबंधित समस्या में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये जो पौधा है लगभग 3.5 फीट ऊंचाई तक इसकी हाइट होती है। इसके पत्ते थोड़े से मोटे होते हैं और ज़्यादा रसदार होते हैं। इन पत्तों का जो आपको इस्तेमाल करना है, आप डायरेक्ट पत्ते तोड़ के चबा के भी खा सकते हैं। जो नहीं खा पाते इसको पीस कर इसका रस भी पी सकते हैं या इसका काढ़ा बना के भी पी सकते हैं। पथरी की समस्या में इसको अगर ज़्यादा इफ़ेक्टिव करना है, जो मैंने इस्तेमाल किया और 8-8 mm की पथरी लोगों की निकल गई है, वो इस प्रकार से सुबह खाली पेट शुद्ध छाछ लेना है। शुद्ध छाछ का मतलब यह है कि दही को मंथने के बाद जो छाछ बनती है वो छाछ होनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग दही में दूध डाल के उसको भी छाछ कह के लेते हैं। उस प्रकार की नहीं लेनी। ताज़ी छाछ हो तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। किसी को छाछ मिल नहीं पाती है तो दुकान वाले पैकेट के भी ले सकते हैं, लेकिन अगर ताज़ी और गाय की छाछ हो तो उसका अलग ही इफेक्ट है। छाछ लेने के बाद इसके अगर छोटे पत्ते हैं तो 4 पत्ते ले लीजिए, और अगर बड़े हैं तो 3 पत्ते से भी काम चल जाएगा। इन पत्तों को थोड़ा सा कूट कर इस छाछ में मिक्स करना है और कम से कम 1 गिलास छाछ पीनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप आधे लीटर 1 लीटर तक भी पी सकते हैं, लेकिन मिनिमम 1 गिलास छाछ ये पत्ते मिक्स करने के बाद आपको पीनी है। कितनी भी बड़ी पथरी हो, आप देखेंगे 8 mm की 3 दिन में निकल गई है। 4 दिन तक तो कितनी भी बड़ी पथरी, और ख़ास करके किडनी की पथरी में तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। सुबह खाली पेट लेना है, उसके बाद कम से कम 1-1.5 घंटे तक ऊपर से कुछ नहीं खाना, चाय तक नहीं पीनी, कुछ नहीं करना। सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए पिए छाछ के साथ इस प्रकार से अगर पत्तों का रस मिला के या पत्तों को कूट के पूरे पत्ते मिला के अगर आप लेते हैं तो किडनी में इसका रिजल्ट देखिए। चाहे गॉल ब्लैडर की पथरी हो, किडनी की हो, किसी भी प्रकार की पथरी में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके अलावा जो लोग छाछ नहीं ले पाते उनको क्या करना है, वो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। 3 से 4 पत्तों का रस निकाल दीजिए, उसमें शहद मिक्स कर लीजिए और ले लीजिए सुबह सुबह खाली पेट। इसमें शिलाजीत भी आप डाल के ले सकते हैं। जो लोग छाछ नहीं ले पाते वो लोग अगर इसको 2 टाइम ले तो ज़्यादा अच्छा है। सुबह खाली पेट, शाम को खाली पेट, 2 टाइम ले लीजिए, इससे भी पथरी निकल जाएगी। तो ये तो पथरी में तो इफेक्टिव है ही। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक को साफ रखने का काम करता है। जिनको मूत्र से संबंधित समस्या है, यूरिन करते वक्त जलन होती है, यूरिन बहुत ज़्यादा पीली आती है, दर्द के साथ आती है, रुक रुक के आती है, ऐसी अवस्था में भी अगर आप इसका 2 से 3 दिन अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका यूरिनरी ट्रैक पूरा साफ हो जाता है, यूरिन खुल के आने लगता है। छाछ के साथ लो तब भी चल जाएगा,
शहद के साथ, शिलाजीत के साथ लो तब भी चल जाएगा। कुछ ना मिले तो 2-3 पत्ते तोड़ के ही चबा दीजिए और ऊपर से थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तब भी काम बन जाएगा। यूरिनरी ट्रैक से संबंधित समस्या में बहुत इफेक्टिव है। पथरी में और यूरिनरी ट्रैक के लिए तो अच्छा है ही, इसके अलावा ये पत्ता कई सारे और बीमारियों में भी लाभदायक होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे सूजन है, दर्द है, ऐसी जगह पर अगर आप इसके 2-3 पत्ते सरसों के तेल में तवे में गर्म करके उस जगह पर रखकर अगर कपड़े से ऊपर से बांध देंगे तो सूजन भी कम हो जाती है, दर्द भी ठीक हो जाता है। मान लीजिए जिनको बहुत ज़्यादा सिर दर्द की समस्या है, सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वे लोग अगर इन पत्तों को थोड़ा सा पीस कर इसका लेप अगर सिर के ऊपर लगा देते हैं तो सिर दर्द गायब हो जाता है। पेट से संबंधित समस्या में भी काफ़ी उपयोगी होता है। खूनी दस्त वगैरह हो, पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता हो, इसके पत्ते आप चबा सकते हैं सुबह सुबह, या काढ़ा बना के पी सकते हैं। शहद के साथ पत्ते अगर आपको वैसे चबाने में दिक्कत लग रही है तो पत्ते के ऊपर ही थोड़ा सा शहद रख के वैसे ही खा लीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया है ये पेट के संबंधित समस्या में भी। अन्य भी कई सारे समस्याओं में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन आपको ये एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, जो लोग पथरी से संबंधित इसका इस्तेमाल कर रहे हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट से संबंधित समस्या में, यूरिन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या में अगर इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन लोगों को उस दौरान चूने का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। उस समय में चूने का इस्तेमाल नहीं करना, चावल का भी इस्तेमाल नहीं करना। मान लीजिए आप 4 दिन अगर इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, कर रहे हैं, तो 1-2 दिन पहले और 1-2 दिन बाद, या मान लीजिए 1 सप्ताह तक, 15 दिन तक आपको चावल और चूना बिल्कुल बंद कर देना है। अगर आप चावल और चूना बंद करके इस जो पत्थर चट्टा है इसके पत्ते का इस्तेमाल करते हैं तो आप देखेंगे किसी भी प्रकार की पथरी ठीक हो जाती है, यूरिन से संबंधित समस्या भी ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी पत्थर चट्टा के बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।